श्रोता के दोषों का वर्णन मैं भगवान महावीर के एक धर्म सूत्र के आधार पर कल कर रहा था। श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में भगवान महावीर ने जो धर्म सूत्र कहा है उसमें श्रोता के 5 दोषों का प्रतिपादन किया गया है। श्रोता में वो 5 दोष नहीं होने चाहिए। एक अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का श्रोता बनने के लिए उन 5 दोषों से सदैव दूर रहना चाहिए। कल मैं 2 दोषों का वर्णन कर गया हूँ। 3 दोष और भी हैं। आज उनकी व्याख्या विश्लेषण मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं। वे दोष हैं प्रमाद, आलस्य और निद्रा। जो व्यक्ति प्रमाद, आलस्य और रोग आदि दोषों से युक्त रहता है वो व्यक्ति अच्छा श्रोता नहीं बन सकता। गीता ने निम्न दोषों का जिक्र किया है। गीता में 3 गुण कहे गए, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण अच्छा होता, श्रेष्ठ होता, उत्तम होता। और जिस व्यक्ति में सतोगुण पाया जाता है वो धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति माना जाता है और बन जाता है। जिसमें रजोगुण है वो प्रवृत्तियां संसारी करता, दुनियावी कामों में व्यस्त रहता है, उलझा रहता है और दुनिया के काम भोगों को महत्वपूर्ण समझता। ये समझता इन्हीं में सुख है, इसलिए उन्हीं में रचा पचा हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता। अच्छा इसलिए नहीं है कि धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग की तरफ उसकी रुचि बहुत कम होती। व्यस्तता के कारण, बाह्य दृष्टि होने के कारण, काम भोगों में आसक्त रहने के कारण उसे धर्म में, ध्यान में, आत्मा के चिंतन मनन के अंदर उसकी रुचि, इंटरेस्ट नहीं बनता। अगर कभी बनता भी है तो अन्यमनस्क रहता और दत्तचित्त और एकाग्र मन होकर नहीं बैठता। ना उसे अच्छा कहा जा सकता है, ना ऐसे व्यक्ति को बुरा कहा जा सकता है। लेकिन एक ऐसा गुण है, वैसे नाम रखा है गुण, लेकिन गुण अच्छा भी होता है, दोष भी होता है। गुण का मतलब कोई गुण से नहीं होता, वे कोई वसफ नहीं है, वे तो एक प्रकार का स्वभाव है। कांटे का स्वभाव चुभना है, उसका गुण है, वो चुभता है, ये उसका गुण है। फूल का स्वभाव खुशबू देना है, ये उसका गुण है। गुण शब्द हमेशा अच्छे अर्थ के अंदर प्रयुक्त नहीं किया जाता। गुण का मतलब नेचर, स्वभाव। वो स्वभाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो तमोगुण आच्छादक है, ये व्यक्ति के सद्गुणों पर पर्दा डालता है, उसको आच्छादित करता है, ढकता है। आत्मा के अंदर जितने सद्गुण हैं उनको ढकने वाला तमोगुण है। इसलिए गीता ने इसे तमोगुण कहा है और ये जितने जीवन के अच्छे गुण हैं उनके ऊपर पर्दा डालता रहता है। तो भगवान महावीर ने प्रमाद, आलस्य और रोग, इन तीनों को भी श्रवण में, सुनने में, शुद्ध ज्ञान की आराधना करने में और एक अच्छा श्रोता बनने में
इसे बाधक कहा है। ये बाधाएं हैं, ये विघ्न है और ये दोष उसे सुनने नहीं देते। चिंतन मनन तो आगे हो ही नहीं सकता। जब श्रवण ही नहीं है तो चिंतन क्या करेगा, मनन किसके ऊपर करेगा, और फिर धारण क्या करेगा, संस्कार कैसे बनेगा। संस्कार नहीं बनेगा तो आचार कैसे आएगा, आचरण क्या होगा, करैक्टर क्या बनेगा, और फिर विकास आत्मा का कैसे होगा। इसलिए श्रवण, चिंतन, मनन और आचरण का मूल आधार है। तो कौन कर सकता है जिसमें प्रमाद नहीं है। गीता ने कहा ये तमोगुण के दोष है। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस निद्राभ्याम तन निबंधनाति भारत। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समझाया, बताया कि ये तमोगुण ये सारी दुनिया के प्राणियों को मोहित कर रहा है, बांध रहा है, और ये 3 दोषों से मोहित करता है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। जिस व्यक्ति में प्रमाद है, आलस्य है और निद्रा, हर वक्त सोया रहता है, हर वक्त सोने में आनंद मानता है, हर वक्त सोने में उसे सुख की प्रतीति होती है। अगर उसे कुछ जगाता है, उठाता है, खिन्न होता है, नाराज होता है, तो ये निद्रा तमोगुण का एक प्रभाव है। आलस्य भी तमोगुण से उत्पन्न होता है और प्रमाद भी तमोगुण से पैदा होता है। तो जो तामसिक वृत्ति का व्यक्ति है, तमोगुणी है, वो क्या श्रवण करेगा, वो श्रवण कर ही नहीं सकता। अब हमने प्रमाद और आलस के अंदर अंतर समझना है। प्रमाद मानसिक है और आलस शारीरिक है। जिस व्यक्ति में प्रमाद होता है, प्रायः लोग आलस को ही प्रमाद कह देते, ये गलत है। प्रमाद अलग चीज है और आलस्य अलग चीज है। प्रायः लोग कह देते हैं प्रमाद ना करो, उनका मतलब ये होता आलस्य ना करो। अगर आलस्य और प्रमाद एक ही होता तो फिर भगवान 2 शब्दों का प्रयोग क्यों करते। प्रमाद, आलस्य और रोग, ये 3 श्रोता के दोष हैं, अवगुण है, ये श्रवण में बाधक है और ये व्यक्ति को सुनने नहीं देते। प्रमाद क्या है ये समझना है, ये मानसिक दोष है। जिस व्यक्ति में प्रमाद है उसके अंदर कषाय रहते, क्रोध रहता है, अहंकार रहता है, अभिमान होता है, माया होती है, छल कपट होता है, लोभ की प्रधानता होती है। ये चारों कषाय उसके मन के अंदर बने रहते, राग और द्वेष भी रहते हैं, वैर और विरोध भी रहता है। ये प्रमाद सारी आध्यात्मिक साधनाओं में बाधक बनता है, व्यक्ति को धार्मिक नहीं बनने देता, सामायिक की तरफ, ध्यान की तरफ, योग की तरफ उसको मुड़ने नहीं देता, मंदिर में जाने में उसके कर्म कदमों को रोक लेता है और प्रवचन में आने से भी उसको रोकता है, उसको चक करता है, उधर आने से उसके पगों के अंदर जंजीर डालता है, बंधन डालता है और सांसारिक कार्यों के अंदर भी उसे लगने नहीं देता। निष्काम भाव से, सकाम भाव से वो करता है, परोपकार नहीं करने देता, सेवा नहीं करने देता, अच्छे कार्यों के अंदर ये प्रवृत्ति नहीं करने देता। कौन? प्रमाद। जिसके जीवन में प्रमाद होगा वो ना आध्यात्मिक बन सकता है, ना धार्मिक बन सकता है, ना परोपकारी बन सकता है, ना सेवा कर सकता है, ना दूसरे का हित और भला कर सकता है, क्योंकि ये सारे कामों के अंदर बाधक है। तो श्रवण तो कर ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं मिलता, रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट ही नहीं होता, इसे सार पूर्ण नहीं समझता, जीवन में इसकी जरूरत नहीं समझता कि इसके बिना भी काम चल सकता है,
धन के बिना काम नहीं चल सकता, धर्म के बिना चल सकता, ऐसी दृष्टि उसकी बन जाती है। इसलिए ये परमार्थ सारे अच्छे कार्यों में एक बाधा बन जाता, रुकावट बन जाता। आलस शारीरिक, टालम टोल की नीति, आज के काम को कल पर डालने की नीति, फिर कर लेंगे, अभी क्या है, अभी बहुत टाइम है, बहुत समय है, इस प्रकार की वृत्ति, इस प्रकार का भाव आलसी में बना रहता है। लेकिन प्रमादी बुरा होता है, पापी होता है, दुष्ट होता है, वो सज्जन नहीं होता। लेकिन जो आलसी है, जरूरी नहीं कि वो पापी हो, जरूरी नहीं कि वो धार्मिक ना हो, वो धार्मिक होता है, धर्म के अंदर उसकी रुचि होती है, धर्म को अच्छा समझता है और धर्म का विरोधी नहीं होता, वो धार्मिक है, लेकिन आलसी होता है। जो आलसी होता है वो पापी नहीं होता है, लेकिन जो प्रमादी होता है वो पाप करता है, वो पापी होता है, वो धर्म की तरफ नहीं जाता। इसलिए आलसी तो केवल शरीर से, वो शरीर से सुस्त है, प्रमादी मन से सुस्त है, शिथिल होता है। उपनिषदों में ऋषि और मुनियों ने ये बात कही है। सभी ज्ञानी एक ही बात करते हैं, भाषा में अंतर है, शैली में अंतर होता है, व्याख्या में अंतर होता है, लेकिन सभी ऋषि मुनि ज्ञानी एक ही बात कहते आ रहे। तो उपनिषद में भी ये बात कही है कि धर्मा न प्रमदितव्यम, सत्यान न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, कुशलात् न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। व्यक्ति को इन बातों में प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी ये बातें जरूर करनी चाहिए। सत्यान न प्रमदितव्यम, सत्य से विमुख नहीं रहना चाहिए, सत्य के अभिमुख होना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। धर्मा न प्रमदितव्यम, धर्म करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो अच्छे काम है, कुशल काम है, उन कामों के अंदर कभी प्रमाद न करे। भूत्यै न प्रमदितव्यम, विकास शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय विकास के अंदर बाधक नहीं बनना चाहिए, और जिस तरह से ये विकास हो वो काम करने चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। प्रवचन सुनेगा ज्ञान बढ़ेगा, नया नया ज्ञान मिलेगा। स्वाध्याय करेगा, नए नए ज्ञानों का उद्घाटन होगा और इतना कुशल हो जाएगा, आज पढ़ता है कल पढ़ाने लगेगा, आज श्रोता है कल वक्ता बन जाएगा। एक स्टूडेंट जो आज कॉलेज में पढ़ता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है, उत्तीर्ण होता जाता है, पास होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, एक टाइम आता है उसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर लग जाता है, उसी कॉलेज में लेक्चरर लग जाता है, उसी कॉलेज का वो विद्यार्थी होता है और अध्ययन करते करते उसी कॉलेज में वो जाकर लेक्चरर बन जाता है। जिस क्लास का वो स्टूडेंट होता है उसी क्लास का वो लेक्चरर हो जाता है। वक्ता बनने से पहले श्रवण करना पड़ता है, श्रवण के अंदर बाधक है प्रमाद, आलस्य शारीरिक है। आलसी व्यक्ति टालम टोल की नीति अपनाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों की नीति अपनाता है, और अच्छे कामों में आलस करने से अच्छे कामों के फल से वंचित रह जाता है, महरूम रह जाता है। तो आलस केवल शारीरिक है। देखो मैं आपको समझाता, चोर आलसी नहीं होता, व्यभिचारी आलसी नहीं होता, शिकारी जो है वो आलसी नहीं होता। शिकारी के अंदर आलस कहाँ होता, धीरे धीरे चलता है, पाँव की आहट ना हो, जो पक्षी है वो उड़ ना जाए,
सावधानी से चलता है। क्या उसकी सावधानी को यत्न कहेंगे, विवेक कहेंगे? क्या वो विवेक रखता है? क्या उसके अंदर यत्न है? एक मुनि, एक संत भी विवेक से चलता है। उसका भाव है चींटी न मर जाए, कोई जीव पांव के नीचे आकर दब करके उसकी गिराधना ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, वो इसलिए यत्न से चलता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है वो इसलिए यत्न से चलता है कि उसका काम ना बिगड़ जाए, पक्षी ना उड़ जाए और वो उसको अपना शिकार बना सके, इसलिए चलता। भावना के अंदर कितना अंतर है। बाहर की क्रिया एक जैसी होती है, लेकिन भावना के अंदर जमीन आसमान का अंतर रहता है। चोर के अंदर, व्यभिचारी के अंदर है, एक दुराचारी के अंदर है, एक शिकारी के अंदर है। कोई आलस्य होता है, उसमें आलस्य नहीं होता, लेकिन प्रमाद होता है। प्रमाद इसलिए उसमें अवगुण है, दोष है, हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, व्यभिचार भी है, परिग्रह भी है, मोह भी है, ममता भी है, संग्रह की वृत्ति भी है, संचय करने की भावना भी है। इसलिए उन दोनों के अंदर, एक संत के अंदर जो यत्न से चलता है ताकि किसी चींटी की भी हिंसा ना हो जाए, और एक इसलिए भी चलता है कि आहट ना हो जाए और आहट होने से किसी को मेरे आने का पता न लग जाए। दोनों की भावना के अंदर कितना अंतर होता है। परमात्मा मानसिक है, ऐसे लोगों में आलस नहीं होता, प्रमाद जरूर होता है। ऐसा प्रमादी श्रवण नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, और दत्त चित्त एकाग्र चित्त होकर बैठ नहीं सकता, और उसके अंतःकरण के अंदर कोई चीज जाकर के टिक नहीं सकती। तो आलसी तो केवल शरीर से है, शारीरिक वृत्तियों से है, और मानसिक वृत्ति से वो प्रमादी है। तीसरा एक और दोष भगवान ने कहा, वो है रोग। जो बीमार आदमी रोगी है वो भी सुन नहीं सकता, लेकिन रोग असाता वेदनीय कर्म के उदय से आता, ये कोई मानसिक दोष नहीं है। रोग के कारण व्यक्ति शिथिल हो गया या आलस में पड़ा रहता है, पराधीन हो गया, चल फिर नहीं सकता, आ जा नहीं सकता, उसकी भावना है संत आए हुए हैं, मैं जाऊं, मैं उनका दर्शन करूं, उन्हें सुनूं और सुन करके शांति प्राप्त करूं, लेकिन आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, आने में तकलीफ, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, सांस फूलता है, और उसको हर कार्य के अंदर कुछ दुविधा और कुछ कष्ट महसूस होता है। तो ये रोग श्रवण करने में, ज्ञान उपार्जन करने में बाधक है, लेकिन ये तो मजबूरी है, विवशता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो घर के अंदर बीमार पड़े, रोग शैया पर पड़े, कभी जाओ उनके घर में गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए, या कभी वो प्रार्थना करें मंगल पाठ सुनने के लिए, तो उन्हें सुनाने के लिए जाओ तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, ये दुख मानते और ये बात कहते हैं, आप आए और हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे, आपकी वाणी नहीं श्रवण कर पा रहे। रोग पीछा नहीं छोड़ता, ये चारपाई नहीं छोड़ती, क्या करे, मजबूरी है, पराधीनता है। घर के लोग भी कभी कभी उपेक्षा कर देते, उनके सुख दुख का कोई ध्यान नहीं रखते, एक मन से खिन्न हो जाते हैं, एक शरीर से पराधीन हो जाते। वो घर में बैठे हुए सुनना चाहते हैं, और जो स्वस्थ हैं आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनके पास शक्ति है, ताकत है, वो आते नहीं है। और जो नहीं आ सकते, जिनको सुनने का अभ्यास रहा है, रुचि रही है और एक इंटरेस्ट रहा है, एक रूटीन उनका रहा है और आदत रही है सुनने की, वो जब नहीं सुन पाते तो वो ऐसा उन्हें महसूस होता है कि कुछ खो गया है। जो सामायिक करते हैं, अगर वो सामायिक ना करे, उन्हें ऐसा मालूम होता है कि आज कोई काम आज रह गया है, क्योंकि उनका स्वभाव बन गया है।
वो घर में बैठे पश्चाताप करते, अपने कर्म को कोसते हैं, और जो सुन सकते हैं प्रेरणा करने पर भी वो आते नहीं हैं, और आ जाते हैं तो सुन नहीं पाते। तो ये आलस्य, प्रमाद और रोग, ये तीन सुनने के अंदर बाधक है, रुकावट डालते हैं और उसे सुनने से महरूम और वंचित रखते हैं। मैंने ये व्याख्या की। आप कैसे श्रोता है, अपने आप को देखिए, परखिए, समझिए। अगर आपके अंदर प्रमाद है छोड़िए, क्रोध है तो कम कीजिए, मंद कीजिए, शांत रहिए, उत्तेजित मत होइए बात बात में। और अगर आप में अहंकार ज्यादा है तो अहंकार को छोड़िए, नम्र बनिए, विनीत बनिए। नम्र व्यक्ति कुछ ग्रहण कर सकता है। और अगर प्रमाद है धीरे धीरे कम कीजिए, आलस छोड़िए, टालम टोल की नीति छोड़िए। और ये रोग पे तो व्यक्ति पराधीन है, अगर है तो टॉलरेट कीजिए, सहन कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। और उस रोग की अवस्था में भी श्रवण करने की भावना रखिए। अगर नहीं भी कर सकते तो भावना से व्यक्ति श्रवण करता है, मैं नहीं। भगवान महावीर के धर्म सूत्र की व्याख्या आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया, बस और अधिक नहीं। आज इतना ही, शेष कल के प्रवचन में आप सुनेंगे। ओम शांति, जय अहिंसा। मैं आपको भगवान महावीर की वाणी सुना रहा था और ये बता रहा था उनके धर्म सूत्र के आधार पर कि एक श्रेष्ठ, उत्तम और अच्छे श्रोता में कौन कौन से दोष नहीं होने चाहिए। जो श्रोता उन दोषों से मुक्त रहता है वे ज्ञानी है, पंडित कहा जाता है। और जिस श्रोता के जीवन में वे दोष पाए जाते हैं वे बाल श्रोता है। जैसे एक बाल किसी भी बात को अच्छी तरह समझता नहीं और उसके अंतरंग तक वो नहीं पहुंचता, इसी प्रकार कुछ ऐसे श्रोता हैं जिनमें वो दोष तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वे अपने स्वभाव से और अपने संस्कारों से बाल श्रोता बने रहते। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, अच्छा श्रोता बन जाए, श्रावक बन जाए या वो महात्मा भी बन जाए, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव बना रहता, स्वभाव नहीं जाता। सब जगह व्यक्ति का स्वभाव काम करता। ज्ञान देने से स्वभाव नहीं बदलता, बड़ी कठिनाई से बदलता। ज्ञान केवल मन को शुद्ध पवित्र बना देता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का भी स्वभाव काम करता रहता। स्वभाव के पीछे माता पिता के संस्कारों का हाथ रहता और पूर्व जन्म के संस्कारों का भी उसके पीछे योग रहता है। कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, किस योनि से आया है, किस गति से आया है और किस जन्म को छोड़ करके इसने ये जन्म धारण किया है, इसका ज्ञान दुनिया में प्रायः लोगों को नहीं है। तो पूर्व जन्म के संस्कार वो लेकर के आता है और वो उसके स्वभाव के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। माता पिता के स्वभाव, गर्भ से ही व्यक्ति को माता के स्वभाव मिल जाते हैं, पिता के स्वभाव और संस्कार उसे प्राप्त होते हैं। तो एक अच्छा श्रोता बन भी जाए
तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर सुनने की योग्यता आ गई, वे पात्र बन गया है, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के बैठता है और श्रवण कर रहा है। इतनी योग्यता अच्छा श्रोता बनने के बाद आती है, लेकिन स्वभाव नहीं जाता, स्वभाव फिर भी काम करता रहता है। यही कारण है दो भाइयों के स्वभाव नहीं मिलते, चाहे वे जुड़वा भाई भी हों, फिर भी उनके स्वभाव अलग अलग होते। बहन भाई का स्वभाव नहीं मिलता। एक माँ के बतन से पैदा होने वाले जब भाई और बहन का और दो भाइयों के स्वभाव नहीं मिलते, तो पत्नी का और पति का क्या स्वभाव मिलेगा? पति कहीं का है, पत्नी कहीं से आई है, वो किसी की लड़की है, वो अपने मायके के संस्कार लेकर के आई है और उसके अपने संस्कार हैं। संयोग से, ज्ञान बल से, धैर्य से, शांति से व्यक्ति अपने स्वभावों का मिलान करता है और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। लेकिन अगर वो चीज ना हो तो व्यक्ति में खटपट रहती है, स्वभावों की खटपट है। एक अच्छा श्रोता बन जाने के बाद स्वभाव काम करेगा। अच्छे श्रोता एक सभा में बैठे, दृष्टि उनकी अलग अलग है, आउटलुक उनका अलग अलग रहता है और वह अपने अपने दृष्टिकोण से सुनते हैं। गुरु को अपनी नज़र से देखते हैं, अपनी भावना से देखते हैं, शब्दों को अपनी भावना से और अपने स्वभाव से श्रवण करते हैं और उसका अलग अलग अर्थ लेते हैं, अलग अलग भाव समझते हैं, क्योंकि वहाँ भी उनका स्वभाव काम करता है। भगवान महावीर ने, नंदी शास्त्र ने इसका उल्लेख किया। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, स्वभावों के आधार पर अनेक प्रकार की उपमाएं दे करके उन्होंने श्रोताओं का वर्गीकरण किया है। एक कमरा है, कमरे में एक टेबल पड़ी है, उस टेबल के ऊपर एक गिलास पड़ा है, उस गिलास में पानी है, वो गिलास आधा पानी से भरा हुआ है और आधा खाली है। एक व्यक्ति कमरे में आता है, ये है आउटलुक, देखने का नजरिया, दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के पीछे ज्ञान इतना काम नहीं करता जितना स्वभाव काम करता है। एक व्यक्ति आता है, वो उस गिलास को देखता है, दूसरा भी देखता है। पहला कहता है ये गिलास आधा भरा हुआ है, दूसरा कहता है आधा खाली है। दोनों में फर्क क्या है? उस गिलास को पानी से आधा भरा हुआ कहा जाए या आधा खाली कहा जाए, बात एक ही है, उद्देश्य एक ही है, लेकिन जो दृष्टा है, देखने वाला है, उसकी भावना का, उसके स्वभाव का, उसके दृष्टिकोण का पता लगता है। एक ऑप्टिमिस्ट है, एक पेसिमिस्ट है। एक वस्तु की डार्क साइड को देखता है और एक वस्तु की ब्राइट साइड को देखता है। जो ब्राइट साइड को देखता है वो कहता है ये गिलास आधा भरा हुआ है, वो भरे हुए भाग को देखता है। एक भरे हुए भाग को नहीं देखता, वो खाली भाग को देखता है, कहता है ये आधा खाली है। बात एक ही है, हमें पता लग जाता है ये व्यक्ति शून्य देखता है, दुर्गुण देखता है, गलत देखता है, डार्क साइड को देखता है, और ये ब्राइट साइड को देखने वाला व्यक्ति नहीं है। स्वभावो ही दुरतिक्रम, स्वभाव नहीं बदलता। कहीं भी व्यक्ति चला जाए वो अपने स्वभाव का प्रदर्शन कर ही देता है। सभा में बैठा हो तब भी स्वभाव से सुनता है, गुरु के चरणों में बैठा हो स्वभाव से आता है। हम देखते रहते हैं, एक व्यक्ति आता है वो पंचांग वंदन करता है, एक ऐसे ही खड़ा हो जाता है, तिखुत्वायनम त्यायनम करके बैठ जाता है, लेकिन प्रदक्षिणा तो करता ही नहीं, पंचांग वंदन तो करता ही नहीं। जैन धर्म के अंदर जो वंदना है वो पंचांग वंदन है। पंचांग 5 अंग कौन से हैं?
दो हाथ हैं, दो घुटने हैं, एक सिर है। जो व्यक्ति सिर भी झुकाता है, दोनों हाथ भी जोड़ता है और दोनों घुटने भी टेकता है, वो पंचांग वंदन करता है। लेकिन प्राय लोग इस प्रकार का वंदन नहीं करते। कुछ करते हैं, कुछ खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही हाथ जोड़ देते हैं, कुछ ढीले हाथों से हाथ जोड़ते हैं, कोई चरण संस्पर्श करता है, कोई नहीं करता। दर्शनार्थी तो सारे ही हैं, सारे दर्शन करने के लिए आए, लेकिन उनके अंदर अंतर रहता है। साधु साधु के अंदर अंतर रहता है। हर क्रिया में, हर व्यवहार में साधु के स्वभाव को देखा जाता है। भोजन कैसे लेता है, कितनी मात्रा में लेता है, कितने विवेक से लेता है और कितने विवेक से उसका उपयोग करता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे उसका व्यवहार है, उससे आपको साधु का पता लगता है, हमको श्रावकों का पता लगता है। आप साधु को जानते हैं, हम श्रावकों को जानते हैं। कैसे जानते हैं? स्वभाव से जानते हैं। सभा में बैठ जाओ, दोष नहीं है, लेकिन स्वभाव काम करेगा। एक व्यक्ति सुनता है लेकिन दोष ग्रहण करता है, गुण कम लेता है, दोष ज्यादा लेता है। एक व्यक्ति गुण ज्यादा ग्रहण करता है, दोषों को छोड़ ही देता है और दोषों को ग्रहण ही नहीं करता। उसके प्रति वो ज्यादा सजग नहीं रहता, उपेक्षित करता है दोषों को। वो समझता है मुझे गुण लेना है, दोष क्या करना है। तो भगवान महावीर ने स्वभावों को लेकर अनेक प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया है, उपमित किया है, उपमाएं दी है। मैं कुछ उपमाएं आपके सामने रखूंगा। बाल व्यक्ति जो है वो पंडित व्यक्ति का संसर्ग करने के बाद भी बहुत कम ग्रहण करता, तत्व को समझता नहीं, आत्मा को, परमात्मा को नहीं समझ पाता। बाल है। भगवान बुद्ध ने उस बाल श्रोता के बारे में कहा, जावन जीवंपि जे बालो पंडियन पयुपास्यति न ते धम्मं विजानाति दव्वी सूप रसंग था। जैसे कि कड़छी, चम्मच बर्तन में जाने के बाद किसी भाजी के स्वाद को नहीं जानता। एक बाल व्यक्ति अज्ञानी जिसका स्वभाव खराब है, डार्क साइड को देखता है, ब्राइट साइड नहीं देखता और दोष ग्रहण करता है, अवगुण ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति बाल है। वो बाल श्रोता है। वो जीवन भर भी अगर अच्छे मुनि का, महात्मा का, किसी योगी का, किसी संत का संग करता रहे, सानिध्य में रहे, उनके चरण सरोजों में रहे, लेकिन न से धम्मं विजानाति, वो धर्म को नहीं जान पाता। जैसे कि दर्वी अर्थात कड़छी, चम्मच भाजी के अंदर जाता है लेकिन किसी भाजी के स्वाद को वो जान नहीं पाता है। इसी प्रकार बाल व्यक्ति कितना भी सुन ले, सारी उम्र सुनता रहे, लेकिन वो तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। अगर कोई पंडित है, मुत्तम पी जो विज्जु पंडियन पै रूपासति खित्पन से धम्मं विजानाति जिह्वा सुप्रसंगता। जैसे कि जबान पर कोई भी चीज आती है, 1 मिनट में उसका स्वाद समझ लेती, उसे 1 मिनट में उसका स्वाद मालूम हो जाता है। पंडित व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष, ब्राइट साइड देखने वाला, गुण ग्रहण करने वाला और गुणों को आधान करने वाला व्यक्ति अगर मुहूर्त मात्र के लिए भी, 2 घड़ी के लिए भी अगर किसी महात्मा का अगर संग कर लेता है तो वो 1 मिनट में तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। बहुत नजदीक बैठ करके भी जिनका मन काला है, मन के अंदर छल है, कपट है और वो अपने गुरु के भी दोष देखने की हर वक्त फिक्र में रहते हैं, दोष देखते हैं, वो बहुत नजदीक रह करके भी तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान महावीर ने स्वभाव को लेकर के अलग अलग चीजों के साथ
उन श्रोताओं को उपमित किया है। मैं कुछ उपमाओं का उल्लेख कर रहा। चालनी, चालनी का स्वभाव क्या है? किसी छाननी कहते हैं। कोई चीज जब छानी जाती तो वो सार सार को गिरा देती है और फोकट जो है, निस्सार है, वह अपने पास रख लेती। भगवान ने, नंदी शास्त्र ने कहा कुछ श्रोता चालनी की तरह होते, ये सार नहीं लेते, निस्सार रख लेते हैं और सार को गिरा देते हैं। वो चालनी के स्वभाव के समान होते। दूसरी उपमा दिया परिपूर्णक। परिपूर्णक छन्ना को कहते, पोने को कहते हैं, जिसके द्वारा कोई चीज छानी जाती है। वो भी निस्सार रखता है और सार को नीचे गिरा देता है। तीसरी उपमा उन्होंने सूप की दी है, जैसे कि छाछ है। छाछ फोकट को उड़ा देता है। जो फोकट है, निस्सार है, उसको उड़ा देता है और छाछ अपनी गोद में, अपनी अंक में वो सार सार चीज को रख लेता है। एक श्रोता ऐसे है, वो छाछ की तरह होते हैं। वो गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को वो छांटते हैं और जो सार है वो अपनी गोद में रखते हैं, हृदय में रखते हैं, स्मृति में रखते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, जीवन में उतारते हैं और चरित्र में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, प्रैक्टिकल रूप उन्हें देते हैं। लेकिन निस्सार को वो ग्रहण नहीं करते। उनका स्वभाव सूप की तरह होता है, अर्थात छाछ की तरह होता है। सरोवर के किनारे पर बगला बैठा रहता, हंस भी बैठा रहता है। हंस भी सफेद है, बगला भी सफेद है। रंग से क्या है? सीरत के हम गुलाम है, सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफेद, ये मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। सूरत से क्या लेना है? सूरत का कोई महत्व नहीं। ज्ञान में, धर्म में, त्याग में सूरत का कोई महत्व नहीं। उसमें महत्व है त्याग का, ज्ञान का, साधना का। तो सीरत के हम गुलाम है, सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफेद मिट्टी की ये मूरत हुई तो क्या। अगर कोई व्यक्ति गोरा है, कोई सुंदर है, तो क्या लेना देना है? सुंदर और गोरे व्यक्ति के जीवन में अगर ज्ञान नहीं है, चिंतन नहीं है, बोध नहीं है और अच्छा स्वभाव नहीं है और उसका दृष्टिकोण हर वक्त दोष पकड़ने का है, गुण लेने का नहीं है, तो उस सुंदर शक्ल से भी क्या फायदा है। तो भगवान ने कहा एक सरोवर के किनारे पर बगला भी बैठा रहता है और हंस भी रहता है। हंस कमल का पराग खाता, कमलों से खिलवाड़ करता है और वो मोती लेता है, मोती ग्रहण करता है और बगला मछलियां पकड़ता है। सरोवर तो एक ही है, अपना अपना स्वभाव दोनों का अलग अलग है। बगले का अलग स्वभाव है, हंस का अलग स्वभाव है। तो भगवान ने उपमा देते हुए कहा श्रोता क्या दोषों से मुक्त भी हो जाए, अगर स्वभाव खराब है, संस्कार खराब है, तो वो खराब चीज पकड़ेगा, अच्छी चीज वो ग्रहण नहीं करेगा। व्यक्ति को बगले की तरह नहीं होना चाहिए, उसको हंस की तरह होना चाहिए। दूध को और पानी को दोनों को अलग कर देता है। इसी तरह आपके सामने कोई भी चीज आए, आप उसके अंदर बुद्धि और मनीषा की चोंच डाल करके उसको आप अलग अलग करने की कोशिश करें और जो चीज अच्छी है उसको आप ग्रहण करें। मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। ऐसे कई श्रोता हो चुके, बाल श्रोता भी हुए हैं, बालक छोटी उम्र के श्रोता, युवा श्रोता भी हुए, वृद्ध श्रोता भी हुए, राजा भी श्रोता हुए, सेठ और साहूकार वो भी श्रोता बने हैं और संत योगी महात्मा भी श्रोता हुए हैं। और श्रोता बनने के बाद, सुनने के बाद उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया, तब्दीली आई है,
चेंज आई है और उनका दृष्टिकोण बदला है, सिद्धांत बदला है। कैसे बदला है, मैं अगले प्रवचन के अंदर उनके ऊपर कुछ विचार देने का प्रयत्न करूंगा। सुनना कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसान बीज डाल देता, सीधा फेंकता है, कभी वो सीधा पड़ जाता है, कभी उल्टा भी पड़ जाता है। अगर किसान के द्वारा फेंका हुआ बीज सीधा पड़ गया तब भी अंकुरित होता है, अगर उल्टा पड़ गया है धरती के अंदर तो फिर भी वो अंकुरित हो सकता है। संत विचार देता है, ज्ञान देता है। अगर वो मन के अंदर सीधे चले गए हैं तो तब भी अंकुरित होंगे। अगर इनडायरेक्टली किसी तरह अंदर गए हैं और वो चिंतन के क्षेत्र में चले गए हैं तो वो चिंतन करने के बाद, मनन करने के बाद फिर अंकुरित होंगे। लेकिन कोई दिया हुआ संस्कार, कोई दिया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी ना कभी रंग लाता है। इसलिए सुनाया जाता है, इसलिए सुना जाता है। तो श्रवण करने में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या गुण हैं, ये मैं इसके संबंध में फिर कल के प्रवचन में मैं आपको और समझाने का प्रयत्न करूंगा। विराम ले रहा हूं। जय अहिंसा। ओम शांति। धर्म के दो रूप भगवान महावीर ने श्रीमद् स्थानांग शास्त्र में कहे, श्रुत धर्म और चरित्र धर्म। श्रवण करना, पठन पाठन करना और शास्त्र के पाठों पर अनुशीलन करना, उसे अपनी स्मृति पथ पर रखना, उसकी आवृत्ति करते रहना और उस पर चिंतन मनन करके उसे हृदयंगम करना और फिर उसे अपने जीवन में उतारना, ये सब श्रुत साधना है और श्रुत की आराधना है। ये बात याद रखनी चाहिए कि ज्ञान अकेला रह सकता है लेकिन चरित्र अकेला नहीं रह सकता। चरित्र को ज्ञान की हमेशा ज़रूरत रहती। एक आँखों वाला व्यक्ति हर चीज़ को देख सकता है और दूसरे के द्वारा वो चीज़ उपलब्ध कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, मंगवा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल चल सकता है, देखता नहीं, उसे किसी चीज़ का बोध ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और वो कहाँ से चीज़ प्राप्त की जा सकती है, मंगवाई जा सकती है। ये चीज़ जो व्यक्ति आंखें रखता है वही जानता है। जिसके पास आँख नहीं है चल सकता है लेकिन चीज़ को देखता नहीं कि वो कहाँ रखी है, कहाँ पड़ी है, वो चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवान ने कहा ज्ञान चरित्र से पहले है। जो व्यक्ति सुनता नहीं वे व्यक्ति कैरेक्टर में, चरित्र में भी आता नहीं। भगवान महावीर ने गौतम की जिज्ञासा पर और परीक्षा अर्थात प्रश्न करने पर ये बात शायद कही होगी कि सुयस अरह न्यायनंग भंते जीवे किंग जानाय। श्रुत की आराधना करने से क्या होता है? तो भगवान महावीर ने गौतम को कहा कि सुयस अरह न्यायनंग अन्नानंग खवय न या संकलिस्साय। जो व्यक्ति श्रुत की आराधना करता, साधना करता है और मन वाणी शरीर के द्वारा ज्ञान को हृदयंगम करता है, ज्ञान में संलग्न रहता है, वो व्यक्ति अपने अज्ञान को नष्ट कर देता है। और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, मानसिक संक्लेश
दूर हो जाते। ये व्यक्ति कर्म बंधन नहीं करता, आवागमन के चक्कर के अंदर नहीं पड़ता और धीरे धीरे आवागमन के चक्कर से निकल जाता। ये आराधना मन से, वाणी से, शरीर से होती। मन से ज्ञान को अच्छा समझना, ज्ञान के प्रति रुचि रखना, इंटरेस्ट रखना, और वाणी से सराहना करना, प्रशंसा करना, ज्ञान का गुणानुवाद करना, उसे अच्छा समझना, और शरीर के द्वारा उसे अपने कैरेक्टर में, आचरण में, प्रैक्टिस में लाना। जैसे भोजन, भोजन अच्छा बनाया गया, उसके प्रति रुचि होती, खाने की उसके प्रति एक रुचि मन के अंदर पैदा होगी, और व्यक्ति मन से कहेगा ये भोजन बहुत अच्छा है, और फिर जबान से कहेगा, सराहना करेगा। भोजन बनाने वाली बहन की सराहना होगी या कुक की सराहना आप करेंगे तो उसका हौसला बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, और आप उस भोजन की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अनुकूल है, स्वादिष्ट है, सरस है, और आप उसे जब खाएंगे वो भोजन आपको आनंद देगा, शांति देगा, आपकी तृप्ति करेगा, पुष्टि करेगा, बल बढ़ेगा, कांति बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा। अगर आपने उसको पहले ही नहीं मन से चाहा, रुचि पैदा नहीं हुई और आपको वो अच्छा ही नहीं लगा, तो आप उसका सेवन भी क्या करेंगे, आचरण में भी क्या लाएंगे। बिल्कुल यही बात ज्ञान के बारे में, मन, वाणी, शरीर तीनों योगों से ज्ञान की आराधना होती। व्यक्ति कभी कभी मन से ज्ञान को अच्छा समझता है, लेकिन ज्ञान की प्रशंसा नहीं करता, ज्ञानी की भी प्रशंसा नहीं करता। वो कहता है इनका काम है, हम इनकी सेवा करते हैं, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसमें किसी की प्रशंसा, सराहना करने की ज़रूरत क्या है? उसको ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञान की सराहना है। जो व्यक्ति फूलों के बगीचे की सराहना करता है, वे कभी ना कभी फूलों के बगीचे में जाता है, और अगर माली फूल नहीं भी देगा और कहेगा कि आपको फूल नहीं तोड़ने दूंगा, आपको फूल नहीं मिल सकेगा, लेकिन सौरभ सुगंध से उसे वंचित नहीं कर सकता। अगर आप बाग में जाते हैं और आप फल, आपको माली नहीं देता, फल तोड़ने की इजाज़त नहीं देता, आप बाग में घूम करके आ जाते हैं और उसकी घनी छाया के नीचे विश्राम ले लेते हैं, फल नहीं मिलता, लेकिन उसके अंदर जो अच्छा वातावरण है उससे तो आप वंचित नहीं होते। फूलों की खुशबू से, सौरभ से, सुगंध से आप महरूम नहीं होते। आप अगर ज्ञान की प्रशंसा करेंगे, ज्ञान के स्थान पर आएंगे, ज्ञानी के सानिध्य में आएंगे, उनके चरण सरोजों में बैठेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे तो कुछ ना कुछ समझने का भी प्रयत्न करेंगे, कोई बात समझ में भी आएगी। ये ज्ञान की आराधना है, साधना है। ये केवल जैन धर्म ने ये बात नहीं कही, अन्य शास्त्र भी कहते हैं और अन्य लोग भी ज्ञान की महिमा कहते हैं। शेक्सपियर ने ज्ञान के बारे में कहा, इग्नोरेंस इज द कर्स ऑफ गॉड। ये जो अज्ञानता है ये खुदा की लानत है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, मानो उसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है, उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। और नॉलेज इज द विंग विद विच वी फ्लाई टू हेवन। ज्ञान एक ऐसा पंख है जिसके द्वारा व्यक्ति आकाश में उड़ता है, ऊंचा उठता है और उसका उत्थान होता है, विकास होता है। ज्ञान पंख है ऊपर उठने के, उन्नति करने के और आकाश में उड़ान भरने के, ये पंख हैं। अगर किसी के पास ये पंख नहीं है तो वो क्या है? वो धरती पर रह सकता है,
लेकिन धरती पर भी रहने की कला उसको कदापि नहीं आ सकती। दो प्राणी होते, एक बंदर है, एक पक्षी है। दोनों शजर पर बैठे, दोनों वृक्ष पर बैठे, बंदर भी बैठा है, पक्षी भी बैठा है। अकस्मात ऑल ऑफ ए सडन अगर आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है और वो शजर, उस दरख्त की शाखा टूट जाती, बंदर बेभान बैठा, यकदम वो नीचे गिरेगा क्योंकि वो शाखा के आधार पर बैठा। लेकिन जो पक्षी है वो शाखा के आधार पर तो बैठा है, लेकिन उसके पास एक और अपना आधार है। जब वो टूटने लगेगी, गिरने लगेगी, वो उड़ जाएगा क्योंकि उसके पास उड़ने के पंख हैं। ये दुनिया है, दुनिया का ये वृक्ष है। आप इस दुनिया के वृक्ष पर बैठे हुए, कभी ना कभी ये जीवन का वृक्ष टूटेगा, दुनिया का वृक्ष टूटेगा, संसार जाएगा, परिवार जाएगा, ऐश्वर्य जाएगा, वैभव भी नष्ट होगा, शरीर भी नष्ट होगा। हर चीज़ ट्रांजिटरी है, पेरिशेबल है, नाशमान है, जाने वाली है, वो रहने वाली नहीं है। ज्ञान क्या देता है? ज्ञान कहता है ये दुनिया नश्वर है, नाशमान है, ये आपकी नहीं है, ये जाएगी। तो इस दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे कि वृक्ष की डाली के ऊपर पक्षी बैठता है। वो केवल बैठता है, लेकिन अगर टूट जाए, गिरने लगे तो वह आकाश के अंदर उड़ जाता है। ज्ञानी भी इस दुनिया में रहता, ज्ञानी जानता है ये सब जाने वाली चीज़ें नष्ट होने वाली हैं। वो दुनिया में रहता है लेकिन आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता, लगाव नहीं रखता, किसी चीज़ को अपना नहीं मानता है। अपना मानेगा तो अपनापन मेर पैदा कर देता है, ममता पैदा कर देता है, मोह उत्पन्न कर देता है। चीज़ नष्ट होती है, संयोग वियोग में बदलता है, वो दुख दे जाता है, विषाद दे जाता है, अशांति दे जाता है और आरत ध्यान दे जाता है, आंसू दे जाता है, रुदन दे जाता है और वो चला जाता है और व्यक्ति सारी उम्र आंसू बहाता रहता है। लेकिन फिर भी जो वियोग हो गया है उसको संयोग के अंदर वो बदल नहीं सकता। ज्ञान यही ताकत देता है कि आप दुनिया में रहे, अनासक्त होकर के रहे। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, थोड़े से समय के अंदर थोड़ा ही बोला जा सकता है। याज्ञवल्क्य के ऋषि हो गए। मैंने कहा था हर व्यक्ति ने सुना है, बालक ने सुना है अवंता मुनि की तरह, युवकों ने सुना है गज सुकुमार की तरह, राजकुमारों ने सुना है मेघ कुमार की तरह, और परदेशी राजाओं ने सुना है जैसे परदेशी राजा ने सुना। परीक्षित ने सुना शुकदेव से, वो भी राजा था, और एक और राजा था जनक, मिथिला नरेश। ये श्रोता था बहुत बड़ा, केवल श्रोता नहीं था, ज्ञानी भी था। ज्ञान के साथ उसके जीवन में आचरण था। याज्ञवल्क्य उपदेश देते थे उपनिषदों का। जब वो उपदेश करते थे, ब्राह्मण आकर के बैठ जाते, ऋषि मुनि आ जाते थे, सारे श्रोता आकर के बैठ जाते थे। लेकिन जनक की इंतजार करते रहते, प्रतीक्षा करते रहते, जनक की राह देखते रहते। वो ऋषि मुनि, ब्राह्मण, ब्रह्मवेता जो उनका उपदेश सुनने के लिए बैठे होते थे, वो सोचते थे ये राग है, ये याज्ञवल्क्य ऋषि ये अनासक्ति की बात करते, लेकिन इन्हें भी जनक से क्या है, राग है। हम आ जाते हैं, उपदेश नहीं करते। जब तक वो नहीं आता, उपदेश शुरू नहीं होता और उसकी राह देखते रहते। ये राग नहीं है तो और क्या है, ये आसक्ति नहीं है तो और क्या है। उनके मन के अंदर डाउट हो गया, शंका हो गई, संदेह हो गया, और मुनि को ये देखने में देर नहीं लगती। साधु 1 मिनट में सारे वातावरण में झांक लेता। आपको देर लगेगी देखने में, हमें नहीं देर लगती।
1 मिनट में हम आदमी के मन का एक्सरे ले लेते, बोलते नहीं। बोलना बुरा है, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। वो हर वक्त प्रशंसा चाहते, सराहना चाहते, लेकिन सत्य सुनना उनको पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर सत्य को जानना मुश्किल, सत्य कहना मुश्किल और सत्य को श्रवण करना दुनिया के अंदर बहुत मुश्किल है। याज्ञवल्क्य ने झांका कि ये ब्राह्मण, ये ऋषि, ये मुनि मेरे बारे में ये सोच रहे हैं कि मुझे जनक से कोई राग हो गया, कोई मोह हो गया है। वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। जनक आते हैं, वो उपदेश शुरू करते। वो चाहते थे कि डाउट मैं मिटा दूं, ये इनके मन का संदेह दूर कर दूं। उन्होंने एक अपने योग माया से एक लीला रची। क्या लीला रची? एक सेवक आता है, वो आकर के कहता है वन के अंदर आग लग गई है और वो आग की लपटें ज्वालाएं मिथिला की तरफ बढ़ रही है। ये आवाज आती है। ऋषि मुनि ब्राह्मण जितने बैठे थे वो चौंक पड़े, अरे आग लग गई है। ऐसा ना हो कि हमारी कुटियों के तक आग पहुंच जाए। वहाँ पर चीवर रखे हैं, वस्त्र रखे हैं और हमारे और भी साधन पड़े हैं, कमंडल पड़े हैं, लाठियाँ पड़ी हैं। कहीं ऐसा ना हो आग के अंदर वो जल जाए। प्रवचन चल रहा है, प्रवचन में उठ के चल दिए अपनी चीज़ें संभालने के लिए। जनक बैठे हुए चुपचाप सुन रहे। फिर एक और दूसरा सेवक आता है, वो कहता है कि आग महलों तक पहुंच गई है। तीसरा एक और सेवक आता है, वो आवाज़ देता है अंतःपुर तक आग पहुंच गई है। जनक फिर भी स्वस्थ बैठे, शांत बैठे हैं। याज्ञवल्क्य ने उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखा और उसे इशारे ने कहा, जनक तुम क्यों नहीं उठ रहे? उसका मतलब ये था ये सब ब्राह्मण, सब मुनि, सब ऋषि उठ करके कुटियों की तरफ जा रहे हैं और अपनी चीज़ें संभालने में लगे। आप क्यों नहीं उठ रहे? उनके कहने का ये मतलब था, बोले नहीं लेकिन समझा रहे हैं। और जनक ने कहा, आप उपदेश क्यों बंद कर रहे हैं? उपदेश चलने दीजिए ना, प्रवचन चलने दीजिएगा। आपने सुना नहीं, वन में आग लगी, मिथिला की तरफ बढ़ गई है और मिथिला जलने लगी है, राजभवन जलने लगे हैं, अंतःपुर तक आग की ज्वालाएं बढ़ गई हैं और आप यहाँ पर शांत बैठे हैं। क्या आपको कोई मोह नहीं है? क्या आपको कोई आसक्ति नहीं है? आप कैसे श्रोता है? उसने कहा, भगवान बात ये है, अनंतवत्तु में वित्तम न में दहती किंचन, प्रदग्धायाम मिथिलायाम न में दहती किंचन। मेरी आत्मा का जो धन है वो अनंत है। मेरी आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। सारी मिथिला जल जाए, सारे महल जल जाए, अंतःपुर जल जाए, मिथिला की कोई भी चीज जल जाए, जनक का इस मिथिला के अंदर जलने वाला कुछ भी नहीं है। कोई चीज इसमें जलने वाली नहीं है। मेरी आत्मा तो अजर अमर है, आग इसको जला नहीं सकती। आपने क्यों प्रवचन बंद कर दिया? बोलते जाइए ना, सुनाते चले जाइए। ये अमृत की धारा जो आप बहा रहे थे ये बंद हो गई। मुझे इस बात का दुख है, मुझे मिथिला का कोई दुख नहीं है। मेरी आत्मा का कलिमल धुल रहा था, अमृत अंदर जा रहा था, आत्मा की पंखड़ियां खिल रही थी और मैं आत्मा के तत्व के माध्यम से परमात्मा की तरफ जा रहा था और आपने बीच में मुझे टोक दिया। आपने प्रवचन क्यों बंद किया? आप बोलते जाइए और मैं आपको सुन रहा हूं। तब उन मुनियों, उन ब्राह्मणों, उन ऋषियों का जो संदेह था, उनकी शंका थी, वो दूर हो गई कि ये याज्ञवल्क्य क्यों इस जनक की इंतजार करते हैं, क्यों प्रतीक्षा करते हैं कि ये आए और मैं प्रवचन शुरू करूं। प्रवचन सुनाने के लिए कोई योग पात्र भी तो होना चाहिए। सामने योग पात्र हो तो वो ज्यादा ग्रहण करता है। शिक्षा कबू ना दीजिए, यथा योग बिन राम, लालटेन की रोशनी अंधे के किस काम।
जो शिक्षा दी जाती है वो योग्य पात्र दे करके दी जाती है। अंधे को लालटेन दिखाएगा तो उस लालटेन का प्रकाश वो अंधे के लिए क्या है। तो इसलिए ये ज्ञान जो दिया जाता है ये चरित्र का प्रथम आधार है, प्रथम धर्म है। और इसकी आराधना करने से अज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान पैदा होता है। भगवान महावीर ने कहा अनानंग परमं दुखम, अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। अनाना भयम जायते, अज्ञान से भय, दुख, अशांतियां पैदा होती हैं और उपद्रव पैदा होते हैं। और अनानंग अनानो मूलम संसारा, ये सारे संसार के परिभ्रमण का मूल अज्ञान है। इसलिए दिव्यो सब देहीनम, सारे प्राणियों के आवागमन का मूल अज्ञान है। इसलिए आवागमन के चक्कर से निकलने के लिए, शांति पाने के लिए, मानसिक संक्लेश दूर करने के लिए और दुखों का हनन करने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए सबसे पहला जो धर्म है वो है श्रुत धर्म। आप मन वाणी शरीर से श्रुत की आराधना करें जैसे जनक ने की है। ऐसे श्रोता बने तो वक्ता को भी आनंद आता है, दाता को भी आनंद आता है, बोलने वालों को भी आनंद आता है। नहीं तो रेत के अंदर घी डालने वाली बात है, रेत में घी डालते जाओ उसका कोई लाभ नहीं होता, वो घी भी नष्ट हो जाता है और उसका कोई विशेष फायदा नहीं पहुंचता। फिर भी बोलना तो पड़ता है। कौन कितना ग्रहण करता है ये नहीं देखा जाता, लेकिन ये आशा रख कर बोला जाता है कोई ना कोई तो ग्रहण करेगा और चरित्र में ज्ञान को लेके आएगा और अपनी आत्मा का विकास और उसकी उन्नति कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा। ये भावना लेकर वक्ता बोलता रहता है। वक्ता कैसा होता है ये मैं कल के प्रवचन में आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। आप आएंगे तो सुनेंगे, बस और अधिक नहीं। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। श्रोताओं के संबंध में मैं आपको श्रीमद् नंदी शास्त्र के आधार पर समझा रहा था। एक अच्छा श्रोता कैसा होता है और उसके जीवन में क्या क्या गुण होते और वे किन दोषों से मुक्त होता है, ये बात आप विगत प्रवचनों में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बात आती है वक्ता की। प्रवचनकार, कथावाचक, प्रवक्ता और उपदेशक। प्रवचनकार का, उपदेशक का श्रोता के साथ सीधा संबंध रहता है। श्रोता तभी कुछ सुनेगा अगर उसके सन्मुख कोई वक्ता बैठा होगा, कोई उपदेशक और प्रवचनकार उपस्थित होगा। वक्ता के बोलने का उद्देश्य तभी पूरा होगा अगर कोई ना कोई श्रोता उसको सुनने के लिए तैयार होगा। तो दोनों का चोली दामन का संबंध है। एक सफल श्रोता के लिए सफल वक्ता भी चाहिए, लेकिन ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। इस दुनिया में सफल वक्ता मिल जाते, अच्छे वक्ता, अच्छे प्रवचनकार, अच्छे उपदेशक और अच्छे कथावाचक उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते। लेकिन आदर्श श्रोता और आदर्श वक्ता का होना बड़ा ज़रूरी है। व्यक्ति अच्छा वक्ता हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदर्श भी प्रस्तुत करे। जो कुछ वो कहता है वो उसके जीवन में उतरा हुआ हो।
वे ज्ञानवान के साथ आचारवान भी हो, उसका कैरेक्टर, उसका आचरण शुद्ध हो, निर्मल हो, महान हो। ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। जो बात मुंह से निकलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कान तक जाती, और जो बात हृदय से निकलती है, जीवन से निकलती है, और वो अनुभव के शिखरों से आती है, वे बात व्यक्ति के हृदय में पहुंच जाती। और जो चीज़ हृदय में जाती है वे आचरण में आती है, और वो उसके जीवन को महान बना देती। अगर उसके जीवन में त्रुटियाँ हों, गलतियाँ हों, अवगुण हों, भूलें हों, तो वो उनका सुधार करने का प्रयत्न करता है। अगर वो पहले ही अच्छा है तो वो और महान बनने का वो प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। एक प्रवचनकार का, उपदेशक का, वक्ता का, कथाकार का आचारवान होना बहुत ज़रूरी है। भगवान महावीर ने यहाँ श्रोता की बात की है और श्रुत की बात की है। वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि एक अच्छा उपदेशक कैसा होता है, अच्छा प्रवचनकार कैसा होता है। और उपदेशक के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रवचनकार केवल प्रवचन दे करके रह जाता, शास्त्रों को कोट करेगा, रेफरेंस देगा, एक सिद्धांत उठाएगा, उसके ऊपर वो अपनी योग्यता के अनुसार बोलेगा और अपने पक्ष की वो सिद्धि करेगा और ये बताएगा कि मैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता हूँ। कथावाचक के कहानी का, एक कथा का आश्रय ले लेता है और वो एक लड़ीबद्ध कथा आपको सुनाता रहता है। कथा के अंदर रोचकता है, सरसता है, सरलता भी रहती है और साधारण से साधारण व्यक्ति कथा को बड़ी जल्दी समझ जाता है। वक्ता वाक्पटु है, वो चतुर है, चालाक है और वो सभा के ख्यालात को, रुचियों को समझता है। उसका हाव भाव है, वो माधुर्य डालता है और अपनी वाक्पटुता से, कुशलता से वो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लेता है। लेकिन उसके अंदर आचार नहीं होता, आचरण नहीं होता, उसके जीवन के अंदर त्याग नहीं होता। ना वो जो कहता है उसका वो पालन करता है, उसका वो आचरण भी नहीं करता, केवल बोलता ही बोलता है। वो वक्ता अच्छा हो सकता है लेकिन उसका कोई आदर्श नहीं है। लेकिन उपदेशक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उपदेश देने से पहले जिस बात का उपदेश करता है उसका आचरण करे, उसका पालन भी करे। उपदेशक विधि और निषेध का आधार लेकर उपदेश करता है। वो कहता है ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये काम आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो तो अच्छा है। वो विधि और निषेध का आशय लेकर के जनमानस को उपदेश देता है, यानी सुधार करता है और उन्हें सन्मार्ग देता है। लेकिन जो सन्मार्ग वो दूसरों को देता है, उस मार्ग पर खुद भी चलता है कि नहीं चलता? अगर वो चलता ही नहीं है तो हिज मास्टर वॉइस की तरह बोलता जाता है, लोग सुनते रहते हैं और वो आंचल झाड़कर, दामन झाड़ करके उठ करके चल देते हैं। वो सुनी हुई बात कानों तक रहती है, वो उसके हृदय में नहीं पहुंचती, आत्मा के अंदर नहीं उतारती। भगवान महावीर ने कहा बोलने से पहले आचरण की ज़रूरत है, आचारवान होने की ज़रूरत है। केवल ज्ञान काम नहीं देता, आचार काम देता है। आचार में बल होता है, ताकत होती है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। उसके अंदर
सारी आत्मा का पराक्रम रहता है, शक्ति रहती है। अगर आत्मा का पराक्रम अगर ना हो तो आप दुनिया में किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते, उसके अंदर अपने विचारों की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। भगवान महावीर ने श्रोता का विश्लेषण और विवेचन करने से पहले ये बताया कि प्रवचनकार, उपदेशक, कथावाचक और वक्ता कैसा होना चाहिए और उसका आचार कैसा हो। श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में ये बात कही गई। आ अठहिं ठाने सिक्खा सीले ते वो चाहे, न सीले न वसीले न सिया ऐलोलुए आहस्रे सयादंते न यम उदारे अकोहने सच रहे सिक्खा सीलिते वो चाहे। कौन बोल सकता है? ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाता है, बोलना शुरू कर देता है। उसका उद्देश्य है जनता को मुग्ध करना, अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ मोड़ना और उनको एक्सप्लॉइट करना, उनके मन को अपने साथ बांधकर अपने अनुकूल उनको चलाना, अपने स्वार्थों को सिद्ध करना और अपने स्वार्थ सिद्ध करके वो जाकर के कोने में बैठ जाता है। फिर वो जनता को जानता ही नहीं, पूछता भी नहीं, केवल उसका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि करना होता है। लेकिन जो उपदेशक है, साधु है, महात्मा है और महात्मा के रूप में वो उपदेशक है। ऐसे उपदेशक नहीं है, ऐसे तो उपदेशक बहुत फिरते हैं, बहुत उपदेशक है। लेकिन जैन धर्म के अंदर उपदेशक वो है जो पहले उपदेश देने से पहले उस चीज़ को अपने जीवन के अंदर उतारे और अपने आचार को शुद्ध रख करके दुनिया को वो ज्ञान देने का प्रयत्न करे और अपनी चीज़ उनके मन के अंदर प्रतिष्ठित करे। तो यहाँ पर आचार पहली चीज़ है। 8 बातें भगवान महावीर ने कही। अच्छा उपदेशक, प्रवचनकार, कथावाचक और एक आदर्श वक्ता बनने के लिए 8 बातों की जरूरत। आज संक्षेपता कहूँगा, फिर आगे के प्रवचनों में मैं उनका विवेचन करूँगा। पहली चीज़ है आचार। व्यक्ति के जीवन में आचार हो। आचार 2 चीज़ों से बनता है, व्रत से और मर्यादा से, नियम से। कुछ व्रत है जिसे हम महाव्रत कहते हैं। पतंजलि ने यम कहा है और भगवान बुद्ध ने शील कहा है। पंचशील, पंच यम और पंच महाव्रत, सभी महान पुरुषों ने इन 5 महाव्रतों को स्वीकार किया। ये महाव्रत क्यों है? आपके अनुव्रत क्यों है? अनुव्रत के अंदर और महाव्रत के अंदर मौलिक अंतर है कि इन व्रतों को 3 करण 3 योग से पाला जाता है। इनकी आराधना की जाती है, इनकी पालना की जाती है मन से, वाणी से, शरीर से। और इन व्रतों का आराधना की भी जाती है, कराई भी जाती है और जो लोग करते हैं उनका समर्थन किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है और उन्हें अच्छा समझा जाता है। ये 3 करण 3 योग से जो व्रत पाले जाते हैं वो महाव्रत है। आपके छोटे व्रत है, आपके व्रतों के अंदर 3 करण 3 योग का संबंध नहीं रहता, इसलिए ये अनुव्रत कहे जाते हैं। तो जिसके अंदर महाव्रतों की प्रतिष्ठा है वो प्रवचन दे सकता है, वो उपदेश दे सकता है और वो कथावाचक हो सकता है। आपके जीवन को उन्नति की ओर वो ले जा सकता है, सन्मार्ग दिखा सकता है और आपके अंदर सम्यक की प्रतिष्ठा, सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठा कर सकता है, आपको सत्य मार्ग दिखा सकता है। व्रत लेने के बाद कभी खंडित भी हो जाते, दूषित भी हो जाते, कपड़ा पहना मलिन भी हो जाता है, मैला भी हो जाता है, कभी फट भी जाता है। इसी तरह असावधानी से कभी व्रत फट जाते, कभी व्रत दूषित हो जाते, कभी व्रत खंडित हो जाते हैं। अगर कपड़ा आपका फट गया है, आप उसको सीने की कोशिश करेंगे, मैला हो गया है, धोने का प्रयत्न करेंगे। कभी कभी प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण, कभी कभी अयत्ना के कारण, बेख्याली के कारण
कभी कभी व्रत दूषित हो जाते, साधु के भी, सन्यासी के भी और शरावक के भी। उसके लिए शुद्धिकरण है, उसके लिए प्रायश्चित है, उसके लिए व्यक्ति विशुद्धिकरण करके अपने व्रतों को निर्मल बनाता है, शुद्ध करता है और प्रायश्चित के द्वारा अगर वो व्रत कहीं खंडित हो गए हैं उसको फिर वो गांठता है, फिर ठीक करता है। ऐसा आदर्श एक प्रवचनकार का होना चाहिए और इसके प्रति सजग रहना चाहिए। तीसरी चीज है न सीले न वसीले न सिया आई लोलुए, लोभी नहीं होना चाहिए। उसने लेना थोड़ा कुछ, कोई चढ़ावा नहीं लेना, कोई मांग नहीं है, कोई आपसे आकांक्षा नहीं है। अपने शरीर के लिए, जीवन के लिए वो आपसे कुछ नहीं चाहता, लोभी नहीं है। उसे जो कुछ प्राप्त होता है सहज भाव में प्राप्त होता है और सहज भाव में उसका वो उपयोग करता है। वो इसलिए नहीं देता आपको कि आप उसके साथ जुड़े, वो अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास नहीं करता। वो जोड़ता है महावीर के साथ, वो जोड़ता है अरिहंतों के साथ, वो जोड़ता है तीर्थंकरों की वाणी के साथ, वो जोड़ता है धर्म के साथ, वो आपको जोड़ता है आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ। वो ये नहीं कहता मेरे साथ जुड़ो। किसी साधु के साथ जुड़ने से क्या लाभ है? वो कोई बीतराग है? कोई साधु बीतराग नहीं है, वो परमादि है और उसके अंदर राग द्वेष भी है। उसके साथ जुड़ने से क्या लाभ होगा? अगर जुड़ना है तो महावीर से जुड़ो, अहिंसा से जुड़ो, और अगर जुड़ना आत्मा से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए और ज्ञान दर्शन चरित्र से जुड़ेंगे तो कुछ दुनिया से लेके जाएंगे। ये तो बाकी तो सब यही रहेंगे। जिस साधु को आप ज्यादा सन्यासी को मानते हैं वो आपके साथ चल पड़ेगा, वो आपके साथ वो भी नहीं जाएगा। अगर घर के लोग नहीं जाएंगे तो क्या वो चल पड़ेगा? वो भी दुनिया में रहेगा। केवल वो मार्गदर्शक है, आपको ज्ञान देता है, दर्शन देता है, चरित्र देता है, इसलिए वो पूजनीय है, आराधनीय है, श्रवणीय भी है, इसलिए वो आपके सामने आदर्श है। उसे कोई लोभ नहीं होना चाहिए। जिसमें लोभ नहीं है, लोलुप्तता नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई कामना नहीं है, जो निष्काम निस्वार्थ भाव से बोलता और आपकी आत्मा को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है, वो प्रवचनकार, उपदेशक और कथावाचक और वो प्रवक्ता एक आदर्श प्रवक्ता हो सकता है। सफल प्रवक्ता बहुत है लेकिन आदर्श होना चाहिए। आदर्श केवल कैरेक्टर का, चरित्र का होता है। और आश्चर्य, जो अच्छा वक्ता है वो ज़्यादा हंसता नहीं है, मुस्कराता है। उसके चेहरे के ऊपर मुस्कराहट होती है। वो फूड हंसी नहीं हंसता, असभ्य हंसी। मुंह फाड़ करके हंसना ये असभ्य है, अशिष्ट है। भगवान महावीर ने कहा जो इस प्रकार की हंसी हंसता है वो गंभीर नहीं है, वो आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित नहीं है। वो कभी कभी हंसता है लेकिन गंभीर हंसी हंसता है। उसके होंठों के ऊपर समिति रहती है, अर्थात मुस्कुराहट रहती है। चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला रहता है और कभी क्रुद्ध नहीं होता। केवल हंसना केवल ये पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग हैं वो खिलखिला करके हंसते हैं, जब कभी कोई बात कही जाती है तो सारी हंसी एक मिनट में उड़ जाती है और चेहरा तमतमाने लगता है। ये आत्मा की जो शांति है वो अंदर से आती है, वो कोई बनावटी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, बाहर से नहीं आती। तो मैंने आपको कहा, भगवान ने कहा जो व्यक्ति प्रवक्ता है, प्रवचनकार है, सफल आदर्श वक्ता है और कथावाचक है और श्रोता के सामने आदर्श रूप में बैठा है, उसे केवल अगर ज़रूरत पड़े तो मुस्कराना चाहिए। फूड हंसी उसे कभी नहीं हंसनी चाहिए। छया दंते इंद्रियों का मालिक है, वो इंद्रियों का दास नहीं है कि इंद्रियां जिधर चाहे उसको ले जाए। ऐसा नहीं है। जैसे कि पानी के अंदर नौका, जब तूफान आता है, आंधी आती है, वो नौका को जिधर चाहती है उधर ले जाती है, नौका डगमगाने लगती है। लेकिन जो सफल माझी है
जो सफल नाविक है, नौका उसके हाथ में रहती है, उसकी पतवारें उसके हाथ में रहती है, और वो तूफान में से भी नौका को निकाल करके ले आता है और किनारे पर पहुंच जाता है। इसी तरह ये दुनिया के अंदर माया का, वासना का, विषयों का, भोगों का, उपभोगों का एक तूफान चलता है। इस तूफान के अंदर जीवन की नौका को चलाना है। इसके लिए हाथ के अंदर ज्ञान और चरित्र की पतवारें होनी चाहिए। जिसके हाथ में ज्ञान और चरित्र की पतवारें हैं, वो नौका को खेकर तूफान से निकालकर वो साहिल के ऊपर किनारे पर पहुंच जाता है। ये 5वां गुण है कि अपनी इंद्रियों का वो मास्टर और स्वामी होता है और इंद्रियां उसके बस में रहती है। न यह मम उदार है, किसी का भेद नहीं खोलता, भेद जानता है, मर्म जानता है, कमजोरी जानता है, उसके अंदर क्या दुर्गुण है वो जानता है, लेकिन खोलता नहीं। पब्लिक में तो बिल्कुल नहीं खोलता, किसी के सामने उसका मर्म नहीं खोलता, रहस्य नहीं खोलता और उसका उद्घाटन नहीं करता। हो सकता है तो उस पर पर्दा डालता है और उसे समझाने का, एकांत के अंदर ले जा करके उसको समझाने का प्रयत्न करता है। ऐसा प्रवचनकार होता है, ऐसा वक्ता होता है, ऐसा उपदेशक होता है। अकोह ने कभी क्रोध नहीं करता, कारण बनता है क्रोध का, लेकिन क्रोध करता नहीं, शांत रहता है, अपने स्वभाव में अवस्थित रहता है, सच रहे, सत्य मार्ग पर चलता है। सत्य मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं, विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन सब रुकावटों का, विघ्न बाधाओं का मुकाबला करते हुए अपने सत्य मार्ग को वो छोड़ता नहीं है। तो मैंने कहा ये सत्याग्रह है। व्यक्ति बात का ग्रह करता है, अपनी बात का ग्रह करेगा, अपने सिद्धांत का ग्रह करेगा, लेकिन वो सत्य का ग्रह नहीं करता। सत्य का ग्रह महात्मा गांधी करते थे कि सत्य मार्ग के ऊपर डटे रहना, विरोधों का मुकाबला करते हुए भी सत्य मार्ग को छोड़ना नहीं। ये सत्याग्रह है। ऐसा जो सत्य मार्ग पर चलने का अभ्यासी है और कभी भी असत्य मार्ग कभी भी लेने का विचार भी नहीं करता, ऐसा व्यक्ति उपदेशक हो सकता है, प्रवचनकार हो सकता है, एक आदर्श वक्ता हो सकता है, अच्छा कथाकार हो सकता है, कथावाचक हो सकता है। ये 8 गुण भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र के अंदर कहे हैं। मैंने नामता आपको बता दिया, अब इनके विवेचन की ज़रूरत है। मैं अगले प्रवचनों में इन गुणों का विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूं। जय अहिंसा। ओम शांति।